अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। खुशामदीद। आज का मेरा मौजू है एक ऐसे शख्स के मुतालिक जिसके मुतालिक हिस्ट्री में लिखा गया है कि वो दुनिया का सबसे लंबा और बुलंद आदमी था, जिसका नाम था औज बिन अनक। अनक उसके वालिद का नाम था। कहा जाता है, तारीख में लिखा है कि ये शख्स हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का नवासा था, जो हमारे प्यारे नबी और हमारे वालिद भी हैं। हज़रत आदम का नवासा था, आपकी बेटी सफूरा का बेटा था ये। और कहा जाता है कि जब ये बचपन में पैदा हुआ तो तभी इसकी शक्ल और इसकी बनावट थोड़ी सी अजीब थी, बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था, लेकिन इसकी जसामत आम बच्चों से थोड़ी बड़ी थी। और जैसे जैसे बड़ा होता गया तो इसकी जसामत इस कदर बड़ी हो गई कि कहा जाता है कि इसका कद जो है वो 80 हाथ लंबा था। ठीक हो गया। और इसने उम्र भी बहुत ज़्यादा पाई है। बाज़ रवायत में आता है कि इसने 3,600 साल उम्र पाई, और बाज़ रवायत में आता है कि इसने 3500 साल उम्र पाई है। उसके अलावा सबसे हैरत अंगेज़ बात इसके बारे में ये कही जाती है कि इसके जो कद है वो इस कदर लंबा था कि जब ये समुंदर में खड़ा होता तो डूबता नहीं था। वो समुंदर जिसकी आज गहराई का अंदाज़ा साइंसदान भी नहीं लगा पाए कि इसकी गहराई किस कदर है, उस समुंदर में ये खड़ा होता तो ये डूबता नहीं, बल्कि समुंदर का पानी इसके टखनों तक आता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इस कदर लंबा। और इसके खुराक खाने का मामूल क्या होता कि समुंदर से ये बड़ी मछलियाँ हाथ से पकड़कर उनको ऊपर उठाता और सूरज की तपश से उनको भून कर खा लेता। और जब इसको प्यास लगती तो समुंदर से पानी नहीं पीता, बल्कि अपनी लाठी से आसमान की तरफ बुलंद करके बादलों को डटोल कर उसके अंदर से जो पानी गिरता उसे पी लेता। इस तरह इसने अपनी ज़िंदगी बसर की। और एक और मशहूर रवायत इसके बारे में लिखा गया है कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाने के लिए उनको जिस लकड़ी की ज़रूरत मैसर थी वो लकड़ी मुल्क शाम में थी, और वहाँ से उठा कर लाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। तो तब इस औज बिन अनक शख्स ने मुल्क शाम से वो लकड़ी उठा कर लाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को दी, जिससे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की। तो जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए और अल्लाह ताला का पानी का अजाब उन पर नाज़िल होने वाला था, तो ये शख्स औज बिन अनक हज़रत नूह की कश्ती में सवार नहीं हुआ था, लेकिन सवार ना होने के बावजूद भी ये शख्स पानी में ना डूबा और बच गया। कैसे कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो पानी जिससे तमाम हज़रत नूह की कौम गरक हुई थी वो पानी इसकी कमर तक आता था। लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे गरक करे, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने इस शख्स को बनाया है तो इसको गरक भी वही कर सकता है, उसे पूरा अख्तियार है, वो कादिर है हर चीज़ पर। लेकिन कहा जाता है, उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ इसी वजह से वो हलाक नहीं हुआ कि जो उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद के लिए लकड़ी ला कर दी थी, अल्लाह ताला को उसकी वो अदा पसंद आई जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे गरक नहीं किया। आज का मौजू अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।